फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मास्ट्रो। और मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ श्योर शॉट जैम सीरीज के वीडियो लेक्चर्स में। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो मैथमेटिक्स से आईआईटी जैम या फिर गेट या सीएसआईआर नेट देने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं श्योर शॉट जैम सीरीज प्रैक्टिस सेशन के 3 वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है आपके लिए, जिसमें 2 वीडियो में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। और थर्ड वीडियो जो था वो उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज से 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए वीडियो मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये इसमें एक्चुअली जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो मोस्टली जैम सिस्टम से ही मैंने लिया है, जो जैम के ओल्ड पेपर्स हैं उससे मैंने पिकअप किया है। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते इनमें छिपे हुए बारीकियों और जो ट्रिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि अगर जैम के एग्जामिनेशन हॉल में आप इनको डील कर सकें और ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से आप आंसर कर सकें। ठीक है ना? तो आइए हम इस वीडियो का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अभी ये एक सीक्वेंस एंड सीरीज का है और उसमें एक्चुअली हमें एक सीरीज दी हुई है, उसका जो है सम का पता लगाना है कि इसमें से कौन होगा। ठीक है? तो यूजुअली स्टूडेंट्स इस तरह का सीरीज देख के थोड़े घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी सीक्वेंस पूछा जाए तो मैं आपको बोलूँगा कि इसका एक पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन करना ज़रूरी रहता है। इसको अलग अलग फॉर्म में लिख के देखिए कि इसका कैसा पैटर्न बनता है, और उस पैटर्न को डाइसेक्ट करके ही आप पता लगा सकते हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन को हम चलिए देखते हैं दोस्तों। ठीक है ना? इसमें एक सीरीज दिया गया है जो n2 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, और ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, यानी कि एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव होता हुआ जाएगा ये। तो सबसे पहले तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में -1:n है, तो उसको हम अलग कर लेते हैं। हम सिर्फ इस पोर्शन को पहले लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है? अब इसको जब हम फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे तो आप देखेंगे n² प्लस n-2 यहाँ पे दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे n² माइनस n प्लस 2n-2 लिख दूं तो हमको +2n ऐसे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में इसको। फिर इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमें यहाँ पे -1n+2 मिलेगा। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन में हम कहते हैं उसमें कि a डिवाइडेड बाई n-1 प्लस b डिवाइडेड बाई n-2, ऐसा करके a और b की वैल्यू हम पता करते हैं। तो वो करने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि इसको सिंपल लिखता हूँ। तो हम जब इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे n+2 माइनस n+1 हो जाएगा। तो अगर हम इसके नीचे सिर्फ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका और इसका वैल्यू बिल्कुल ये और ये बिल्कुल सेम हो जाता है। ठीक है ना? तो इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं? जस्ट इसके पहले n=2 इंफिनिटी और -1:n है। तो चूंकि इधर जगह नहीं है तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इट इज वन एंड द सेम। ठीक है? अब फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए क्या करना रहता है कि इसको क्विकली थोड़ा एक्सपेंड करके देख लीजिए, 5 या 10 सीरीज, जितना भी आपके पास वक्त बचता है, कि ये किस तरह का पैटर्न फॉर्म करता है और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे 8 या 10 स्टेप में लिख देता हूँ। ठीक है? ताकि आपको समझ में आए। तो n2 से हम शुरू करेंगे। ठीक है? तो 2 से जब शुरू करेंगे तो हमको पहला टर्म 1/3 1-1/4 मिलेगा। और यहाँ पे -1 जो कि n2 इज इवन, तो दिस -1 विल बिकम 1। तो सिमिलरली ऑड के लिए ये माइनस हो जाएगा 1/3 एंड दिस विल बिकम 1/2 -1/5। Similarly, we will get these numbers. ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है हमको करने के लिए।
अभी इस समेशन में हमें क्या करना होता है, इन सबको जोड़ना रहता है, ठीक है ना। तो आप जब करेंगे तो हमको दो पैटर्न यहाँ पे दिखता है। इसका अगर आप पहला देखेंगे तो 1, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ही। और 1/3 इसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास ये मिल जाएगा 1 माइनस प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। दूसरा हम लोगों को क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, प्लस हम करेंगे 1/3 कॉमन ले लेते हैं। This will start from minus 1.4 and this minus will make this plus, so this will become plus. So minus 1/4 plus 1/5 minus 1/6 till this infinity. Now you have to see it little carefully. इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या पता लगेगा कि ये 1 माइनस 1/2 है प्लस 1/3 है। सिर्फ इतना पोर्शन जो है ना नीचे वाले में नहीं है, बाकी ये पूरा का पूरा एज इट इज यही है, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूँ ऊपर। अब आपको बैकलॉगिंग सीरीज याद होगा, मैं यहाँ पे आपके लिए दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ln 1 प्लस एक्स जो है, दिस इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऑब्लिक 2 प्लस एक्स स्क्वायर ऑब्लिक 3 माइनस एक्स टू द पावर ऑब्लिक 4, ऐसे करके जाता है, ओके। तो इफ वी सब्स्टिट्यूट 1 इन प्लेस ऑफ x, एक्चुअली हमको ये पूरा का पूरा ये मिलेगा इधर, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है इन्फिनिटी तक अगर हमको ले जाना हो तो ये वैल्यू जो है ln 2 के बराबर होगी। सिमिलरली हमारे पास ये वैल्यू भी ln 2 के बराबर होगा अगर हम आगे इतना ऐड कर देते हैं और फिर बाद में हम उतना उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये जो लास्ट वाला जो है ना वो हमको ln 2 माइनस 1 माइनस हाफ प्लस 1/3, ये जो है ना माइनस 5/6 अपने को मिलेगा। तो इंटायर एक्सप्रेशन व्हाट वी गेट हेयर 1/3 यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि दोनों में मल्टीपल है, तो मैं एक कॉमन मल्टीपल ले लेता हूँ इसको, और ये ln 2 इधर आ गया। और ये वाला जो है ना वो ln प्लस ln 2 माइनस 5/6 आ गया। तो हमारे पास किधर क्या बचा इधर 2 ln 2 माइनस 5/6। तो 2 ln 2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 जो है वो 2/3 हो जाएगा। ये इधर ln 2 लिख देंगे, और ये मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे ना तो माइनस 5/18 हो जाएगा, माइनस 5/18, ठीक है ना। तो व्हाट वी गेट 2/3 ln 2 माइनस 5/18। तो इसमें देखेंगे तो कौन सा सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, राइट दोस्तों। तो आइए जो है ना अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें सिर्फ एक ट्रिक यूज करना है, और वो ट्रिक है कि इसके जो नंबर दिया हुआ है इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है ना। तो उसके बाद इस लिमिट को अप्लाई करने से हमें एकदम बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर मिल जाता है। ये जैसा यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, ये जो है 1/√3 प्लस अब √6 दिया है। इसमें हम ऊपर नीचे √3 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू हमें नीचे -3, ये हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस √6 इज द होल स्क्वायर। तो ये 3 - 6 हो जाएगा, और 3 - 6 जो है -3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा 1 √3 माइनस √6 ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली जब हम दूसरे वाले में करेंगे तो ये ऊपर जो है प्लस स्क्वायर न्यूमरेटर में ये हो जाएगा, मैं इसको प्लस यहाँ लिख देता हूँ, और ये इधर 1 - 3 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा √6 माइनस √9 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल प्लस माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई √3n माइनस। फ्रेंड्स इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये अगर -1/3 मैं कॉमन यहाँ से निकाल लूँ, और ये जो है 3 √6 प्लस यहाँ पे √6 माइनस √9
प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वी कम टू अ प्लेस जहाँ पे हमारे पास होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब फ्रेंड्स क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इससे इससे ये कैंसिल होता हुआ चला जाएगा और हमारे पास ये पहला टर्म यहाँ और ये लास्ट टर्म यहाँ बचेगा और यहाँ पे 1/n जब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो इस टोटल वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करने से हमको जो मिलता है वो यहाँ पे -1/3, इसको लिमिट से मैं बाहर निकाल देता हूँ, लिमिट, ठीक है। इसका अगला स्टेप क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ माइनस को प्लस कर दूं तो ये इधर रिवर्स हो जाएगा, तो मैं 1/3 यहाँ पे लिख देता हूँ और ये n को मैं अंदर ले लेता हूँ, तो हमारे पास जो पहला यहाँ पे आएगा 3n + 3 डिवाइडेड बाई n आ जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 3n + 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 3/n लिख सकते हैं। तो 3 + 3/n यहाँ पे लिख दिया मैंने इसका। उसी तरह से ये वाला n इसके अंदर आ जाएगा, तो ये -3/n यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी कैन अप्लाई लिमिट हेयर। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 1/3 और ऊपर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये दोनों कट के जो है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है दोस्तों और ये ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। तो दिस आंसर विल बी, ठीक है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए सीक्वेंस एंड सीरीज के सेकंड वीडियो में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये वीडियो जो है श्योर शॉट जैम सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस सीरीज का वीडियो है और हम जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2 यानी कि सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस पे हम आ गए और तीसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है, आपको दिख रहा है। लेट Sn बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये कहता है कि अल्फा और बीटा जो है रूट्स है ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दिस ओनली। जैसा पास्ट में भी मैंने बताया है कि इस तरह का सीक्वेंस हो और जब n जो है इन्फिनिटी को टेंड करता हो तो n+1 और Sn+1 और Sn को हम लगभग एक बराबर ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कहता है कि, और ये S1 जो है ये कहता है कि इसके दोनों रूट के बीच में का एक नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ये हमको पता लगाना है। पहला कहता है Sn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, दूसरा Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज अल्फा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज बीटा, ये हमको पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका रूट का पता लगाएंगे। तो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय 4x² माइनस 8x + 3। So friends, we received two values of two roots alpha and beta, and alpha is actually when as per this alpha should be the lower one, so I take alpha as 1/2 and beta I take as 3/2, ठीक है ना। अभी ये कहता है कि जो S1 है वो इन दोनों के बीच में है, तो मैं लिख लेता हूँ S1 इन दोनों के बीच में। तो what will be S2 now? तो S2 निकालने के लिए S2 निकालने के लिए हमको ये फार्मूला जो यहाँ पे दिया है इनइक्वालिटी, उसको यूज करना होगा हमको। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड S1²। तो S1² जो है, हमको S1² का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये 1/2 और 3/2 के बीच में है। तो आई विल स्क्वायर द इंटायर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे जो है 1/4 9/4 यहाँ पे हमको मिलेगा, ठीक है। और जब इसमें 3/4 हम ऐड कर देंगे यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये हमारे पास 2s2 3/4 जो है, नाउ लेट अस ऐड इट हियर एंड सी,
1/4 में 3/4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम हाउ मच, SS 3/4 और ये कितना हो जाएगा 3/4 9/4 में हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 12 एंड 4/3। तो यानी कि 2s2 का जो वैल्यू है वो जो है 1 और 3 के बीच में होगा, लाइक है। तो s2 का वैल्यू भी जो है वो इट विल बिकम, तो similarly friends, we got s2 which is between half and 3/2, accordingly we will get sn which will be between half and square root of। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा आपने देखा कि हमको s2 का वैल्यू भी जो है 1.5 और 3/2 के बीच में मिला, तो इसका ये मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है एक्चुअली एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो दिस सीक्वेंस इज एक्चुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो इसका पहला ऑप्शन ये सही है। जब पहला ऑप्शन सही है तो दिस विल ऑटोमेटिकली बी इनकरेक्ट, ओके। तो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्या होता है जब उसका वो इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो यूजुअली इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, the entire sequence, the nth sequence at infinity will acquire actually this is infimum value of the sequence, okay। तो आप कह सकते हैं कि when you have a situation जहाँ पे इस तरह का है कि उसका राइट फ्रेंड्स, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अभी अब आपके पास इस तरह का कोई सिचुएशन हो जहाँ पे एक सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और आपको उसके nth सीक्वेंस का पता लगाना है एट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यूजुअली इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन द nth सीक्वेंस Sn will actually assume the lower limit, or you can say infimum of that sequence. The limit n tends to infinity Sn will actually be equal to half. There is a method to prove this, but that is beyond the scope of this and it will be also very lengthy. तो मैं इस वीडियो में उसको स्किप करता हूँ, ठीक है ना। और इन केस इट इज़ पॉसिबल आई विल ट्राई टू एकोमोडेट इन अदर वीडियोस, बट आपको ये याद रखना चाहिए कि इस तरह का आपको जब देना है एंड व्हेन यू हैव अ सिचुएशन वेयर बोथ Sn and n becomes equal, usually those kind of sequences will be monotonically decreasing, or a monotonically decreasing sequence, the nth term at infinity will actually take the value of the infimum of that sequence. Both A and C will be correct and B and D will be incorrect option. तो इसमें A और C जो है वो सही ऑप्शन है, राइट फ्रेंड्स। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलकम दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीक्वेंस इन सीरीज से ही है और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमको एक इक्वेशन का कन्वर्जेंस पता करना है, जो कि एक सीक्वेंस का इक्वेशन है जो यहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें उनमें से सारे करेक्ट ऑप्शंस का पता लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है MSQ टाइप है। तो सबसे पहला तो हम xn+1 को थोड़ा सा इक्वेशन को फिडल करके थोड़ा सा चेंज करके उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और इसको हमें कैसे पता लगाना है। सबसे पहला तो बात यह है दोस्तों कि इस तरह का कोई भी जब सीक्वेंस दिया रहता है तो इसमें एक ज़रूरी जो चीज़ जानने की है कि इस तरह के सीक्वेंस में अगर आपने कोई ऐसा नंबर चूज़ किया जो इसके सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में है, तो ये जो है दिस विल कन्वर्ज टू वन ऑफ इट्स रूट्स। तो अगर हम xn को फॉर इन्फिनिटली लार्ज नंबर, इफ वी अज्यूम बोथ ऑफ दिस सेम एंड सॉल्व एन इक्वेशन 7x = x³ + 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, दिस विल बी x³ - 7x + 6 = 0। तो फ्रेंड्स हमको 3 रूट इसका मिलता है। द फर्स्ट विल बी -3, second will be 1 and third will be 2. If we look at this value of x,
this will have x will be defined will have infimum of -3 and supremum of 2। तो अगर ये x का पहला वैल्यू अगर आप इनके बीच में कहीं से भी पिक करते हैं तो दिस विल कन्वर्ज टू वन ऑफ दीज रूट्स दैट वी नीड टू चेक कि कौन से रूट में ये जाके कन्वर्ज होगा। ठीक है ना, ये अपने को पता करना होगा कि ये कौन से रूट कहाँ पे कन्वर्ज होगा, और जिस रूट पे ये कन्वर्ज होगा ये वहीं पे सारा कन्वर्ज होगा इसके अंदर अगर आप लेंगे तो। ठीक है ना, अगर आप बाउंड्री पे लेंगे लाइक -3 तो दिस विल कन्वर्ज ऑन -3, 2 पे लेंगे तो दिस विल कन्वर्ज ऑन 2, और इससे अगर बाहर लेंगे -3 की जगह -4 लेंगे तो दिस विल डाइवर्ज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर आप इससे ज्यादा लेंगे 2 से ज्यादा तो दिस विल डाइवर्ज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो सिंस 1/2 इज वेरी मच इन बिटवीन दिस, तो वी नीड टू फाइंड के कहाँ पे जाके कन्वर्ज होगा। तो उसके लिए हम क्विकली कुछ इसका निकाल सकते हैं। पहला कुछ 5 या 6 जो है इसके सीक्वेंस हम कैलकुलेटर यूज करके निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जो आपके सिस्टम के ऊपर दिया रहता है कैलकुलेटर। ठीक है ना, जब x2 आप यूज करेंगे तो x2 के लिए x1 आपको यहाँ पे करना होगा, ये होगा 1/8, 1/8 + 6 इज 49/8 डिवाइडेड बाई 7 इज 7/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.875। सिमिलरली सब्सटीट्यूट x2 here to get x3 and you get how much? 0.952, 0.953, for you get x5 जो है हमको मिलता है वो मिलता है 0.992, x6 जो मिलता है 0.996। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है इट इज गोइंग वेरी क्लोज टू 1। तो जैसा कि आपने रियल लाइन पे अगर हम इसको मैं प्लॉट करूं तो वी हैव 3 रूट्स। तो ये जो है यहाँ पे जब x जो है हमने हाफ लिया तो द वैल्यू इज कमिंग टू बी, पहले 0.5 की जगह 0.75 आया, फिर उसके बाद से आया इस तरह से ये जो है आहिस्ता 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 तब पास होते 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 ये बिल्कुल 1 पे कन्वर्ज हो जाएगा। अब ये 1 पे कन्वर्ज होगा कि नहीं इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि xn का वैल्यू 1 रख के देख सकते हैं। xn जब 1 रखेंगे तो ये वेरी मच xn + 1 भी 1 आएगा, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है फर्स्ट जो है वो x = 1 पे कन्वर्ज होगा। तो द फर्स्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद कैसा है कि कोई भी वैल्यू हम इस रेंज में इस इंटरवल में लेंगे, इसके बीच में -3 से लेकर 2 के बीच में, तो ये जो वैल्यू 1 पे ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना, ये और कहीं नहीं जाएगा। तो इसमें कहाँ कहाँ 1 है आप देख सकते हैं, और वो वैल्यू इसके बीच में है कि नहीं देख सकते हैं। तो दूसरा वाला जो है वो हाफ है लेकिन ये कन्वर्जेस टू 2 है, तो ये सही नहीं होगा। तीसरा वाला 3/2 है विच इज वेरी मच विद इन दिस इंटरवल एंड कन्वर्जेस टू 1, ये भी सही होगा। एंड चौथा वाला जो है 3/2 है लेकिन कन्वर्जेस टू -3 है, इट विल नॉट कन्वर्ज टू 2 डिफरेंट पॉइंट, तो ये जो है रॉन्ग होगा। तो सही आंसर जो है A है और C है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फौरन, क्योंकि इस पे नए नए वीडियो अपलोड होते रहते हैं। पर्टिकुलरली जाम, CSIR, नेट, गेट, मैथमेटिक्स पेपर के साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स के साथ, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए इसके साथ। हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन से लेके सॉल्व करके अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन IIT जैम मैथमेटिक्स पेपर 2020 का है, बिल्कुल जो लेटेस्ट पेपर लास्ट ईयर का है उससे लिए है। इसमें एक्चुअली ये MSQ का है, तो इसमें एक से मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, और 2 इंफॉर्मेशन दी गई है, 2 सीरीज दिया गया है A और B, और हमें इनमें से सही का पता लगाना है कौन सा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 1/n² दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई बहुत मुश्किल मेरे हिसाब से नहीं होगा आपको भी। ये n² नीचे है और ऊपर 1 से लेकर n-1 टर्म तक ये समेशन दिया हुआ है। और जैसा कि समेशन रूल आपने जो एलिमेंट स्कूल में पढ़ा होगा
उसके हिसाब से अगर 1 2 3 ऐसे करके n तक है तो उसका समेशन जो है n/n+1/2 होता है। लेकिन इधर क्या है कि चूंकि ये n-1 तक है तो हम n-1 को जब n की जगह रखेंगे तो हमको n मल्टीप्लाइड बाई n-1/2 मिलेगा, ठीक है, और नीचे n² मिलेगा। अभी 1/2 को हम इधर कर लेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही लिमिट लगाएंगे a का वैल्यू हमको हाफ मिलेगा। ओके, वी विल गेट a इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली b को देखते हैं, b क्या है। b फ्रेंड्स कैसा दिया है इधर n+1 से लेके n+2 और ऐसे है। अगर इसको हम एक्सपेंड करें, एक हम सीरीज लें 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन टिल 1/n, और फिर इसी सीरीज को हम और आगे बढ़ाते जाएं, नेक्स्ट विल कम एज n+1। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे 1+1 2 है, फिर यहाँ पे 1+2 3 है, फिर यहाँ पे 1+3 4 है, ऐसे करके। तो ये सीरीज जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसा मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दिस विल एंड सो ऑन गो टू n/n और 2n, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन। ये जो है 2n के बराबर है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पास्ट के भी कुछ वीडियो में मैंने बताया है कि 1 प्लस इसका जो पहले का n का हमारे पास सॉल्यूशन इसका है वो एक्चुअली ln n होता है। तो अगर इस तरह से कुछ दिया गया हो आपको तो उसकी वैल्यू जो है ln n के बराबर होती है, ठीक है ना। when n tends to infinity वो अलग तरीके से अपने को निकालना पड़ता है, लेकिन यूजुअली 1 से लेके n तक का इस तरह का टर्म जो है जिसके ऊपर सिंगल पावर हो, लॉग नेचुरल लॉग n के बराबर इसको माना जाता है लगभग। एक्चुअली ये थोड़ा सा बड़ा होता है जिसमें हम एक गामा यूज करते हैं एज अ साइन, बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट 0.577 होती है। तो यूजुअली कंप्यूटेशन में हम इसको इग्नोर कर देते हैं और हम इसका वैल्यू ln के बराबर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि अगर इस सीरीज को हमको डिनोट करना है तो पहले तो 1 से लेके हम n+n तक इस सीरीज को लिखेंगे, फिर इस सीरीज में से इतने पोर्शन को हम माइनस कर देंगे, -1 + ½ + 1 + 3 एंड सो ऑन। तो जब हम 1 से लेके नीचे 2n तक लेंगे तो हमारा वैल्यू जो इधर पे मिलेगा, ये वैल्यू जो है ln 2n यहाँ पे मिलेगा, माइनस 1 से लेके n तक यहाँ पे n मिलेगा ln n। और जैसा कि लॉग के रूल के हिसाब से हमको पता है कि ln 2n माइनस ln n इज ln 2n/n, n cancels out and we get ln 2 as an answer। अभी पहला क्या है, पहला कहता है कि a is bigger than b, that we have to check। log 2 की वैल्यू निकालेंगे आप तो 0.693 आपको log 2 का वैल्यू मिलेगा। तो a जो है बड़ा नहीं है, this option is incorrect। b, a is less than b, this is correct। 0.5 is less than 0.693। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला फ्रेंड्स, a is half and b is ln 2, तो a multiplied by b will be half ln 2। तो हमारे पास कितना होगा, और a b half ln 2 जो है ln इसके बराबर होता है। तो as per that this option is correct। तो in case of this question both option b and c incorrect, ये दोनों ऑप्शन a और d incorrect। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये इसका सीक्वेंस इस तरह से डिफाइन किया गया है और इसमें हमको लीस्ट अपर बाउंड का पता लगाना है। लीस्ट अपर बाउंड कुछ नहीं बल्कि सुप्रीमम को कहते हैं, और इस सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या होगा ये हमको पता लगाना है। तो सबसे पहले तो इसका हम ट्रेंड असर्टेन करते हैं, कुछ इसके फर्स्ट 5-6 सीक्वेंसेस को पता लगा के कि ये किधर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम n1 लेंगे S1, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है जब 1 अब हम लेंगे तो यहाँ पे n1 जो है ये 1/1 बना देगा, और ये पूरा का पूरा ये जो पोर्शन इसका है वो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से S2 आप जब लेंगे
तो S2 में 2 तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब n 2 रखेंगे तो ये साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 के बराबर है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन फिर 0 हो जाएगा। S3 निकालने के लिए कैसे करेंगे दोस्त? S3 जो है ऑड नंबर है, तो ये पहला जो है 2 टू द पावर -1 यानी कि 1/2 हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम साइन 3π/2 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम -1/3। जब हम S4 रखेंगे तो अगेन दिस विल 4π/2 विल बिकम 2π एंड दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 0। ठीक है, फिर हम S5 रख के देखते हैं। S5 हम रखेंगे तो दोस्तों ये अगेन 1/2 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे रखेंगे तो ये 4/5, और यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये 5π/2, ये 1 हो जाएगा, और ये जो है 2/5 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम S6 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें हमको एक ट्रेंड का पता जो क्लियरली लग रहा है कि सारे ऑड नंबर्स पे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 है, तो हम सारा ऑड नंबर छोड़ देंगे, ऑड पे ये हमेशा हमको 0 मिलेगा, और इवन नंबर पे हमको कुछ नंबर मिल रहा है जिसमें S3 माइनस है और S5 जो है +2/5 है, तो इस दो नंबर से कोई ट्रेंड पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले S7 भी निकालेंगे। ठीक है, S7 will come 1/2 and this will come 6/7, और S7π/2 ये -1 हो जाएगा, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई -1 will become -3/7। ठीक है, S9 therefore will become S9 या 8/9 is to 1, ये 4/9 हो जाएगा। तो यू कैन सी दिस 2/5 इज लेसर देन 4/9, तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम जो है वो बढ़ रहा है, इट इज गोइंग टू एक्चुअली स्टेबलाइज एट सम पॉइंट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, n का कुछ बड़े नंबर पे इसको हम टेस्ट करेंगे, एंड लेट अस सी के उस नंबर पे ये कितना आता है। तो मैं इसका जो है एक ऑड नंबर लेता हूँ 377। ओके, तो एट 377 दिस विल बिकम हाफ, ये जो है 376/377 हो जाएगा, एंड ये जो है 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये नंबर हम n का नंबर जितना ज़्यादा बड़ा करते जाएंगे, 1/n का नंबर हम जितना ज़्यादा बड़ा करते जाएंगे, इफ n टेंड्स टू सपोज इंफिनिटी, दिस नंबर विल एक्चुअली विल बिकम वेरी क्लोज टू 1। तो यहाँ पे कैसा हमको मिलेगा कि दिस हाफ एंड दिस विल बी वेरी क्लोज टू 1। 376/377 जो है 0.9973 यहाँ पे आ रहा है, बट अगर हम 377 की जगह अगर कोई इफ वी टेक अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ से 5 lakhs और 10 lakhs, दिस फ्रैक्शन विल बिकम वेरी क्लोज टू 1। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, ये वैल्यू जो है ना 1 मिलेगा। मैं इसको 1 राउंड अप करके लिख देता हूँ, तो ये हाफ हो जाएगा। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट S555। ये ऑड है तो ये नीचे आ जाएगा, ये 554 हो जाएगा ऊपर, नीचे 555 हो जाएगा, और ये जो है -1 हो जाएगा इधर, लेकिन देन दिस विल बिकम क्लोज टू से -half, एंड देन S557 विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम एक्चुअली वेरी क्लोज टू हाफ। तो जैसे जैसे नंबर n बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसका इन्फीमम जो है वो -half पे, और सुप्रीमम जो है 1/2 पे जो है कन्वर्ज होता जाएगा, और ये यहीं पे आके रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा सीक्वेंस। तो इसका ये मतलब है कि दिस सीक्वेंस जो है वो -half से +half के बीच में ये करेगा। तो इसीलिए इसका लीस्ट अपर बाउंड विल बी एक्चुअली 0.5 और 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स एक नया क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जैम 2020 से है, सीक्वेंस एंड सीरीज का है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है देखने में, बट इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने के बाद अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड करें, ये स्क्वायर से इसको हटाएं तो आपको एक पैटर्न नज़र आने लगेगा इसमें।
और इसको मैं करता हूँ तो ये एक तरफ n+1 इज टू n-1 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 2+1 one side and 2-1 another side, ठीक है। Similarly this will become 3+1 on one side and the second part will be 3-1, so this becomes 2:3:4 plus this becomes this is 3 4-1 3 and 4+1 5, so this becomes 3 4 and 5 plus 4 5 and 6 plus 5 6 7 and so on and so forth। ये इन्फिनिटी तक जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको कैसा करना होगा अपने को कि ये इन्फिनिटी तक इसमें कुछ कैंसिल हो सके, तो इसको थोड़ा सा देखने के बाद एक जो पैटर्न समझ में आता है अपने को वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये इधर मैं 1/3 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ एक 1/2 माइनस 1/4, और ये जब हम ये लेंगे तो 4 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो 4 - 2 2 बच जाएगा। तो उस 2 को कैंसिल करने के लिए ना मैं यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये तो हो गया अपना सिर्फ इसका कैसा रहेगा इसका भी देखते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1/4 बाहर, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1/3 माइनस 1/5। तो इधर 5 आएगा और इधर 2 आएगा, 5 इधर आएगा और इधर 3 आएगा, तो 5 - 3 = 2। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं यहाँ पे फिर हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको लेके देखते हैं। तो इसके लिए मैं 1/5 इधर निकाल लेता हूँ इसका, और इधर 1/4 माइनस 1/6 इधर भी 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है। अभी अपने को क्या करना रहेगा, यहाँ पे मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। इधर क्या होगा 2:3, ओके, ये 2:3 हो जाएगा माइनस 1/3/4। नहीं, पहले अपने को इधर से 1/2 को बाहर निकालना रहेगा, क्योंकि 1/2 इधर सारे में कॉमन आ रहा है, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। तो ये 1/2 हम कॉमन निकालते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2:3 ये हो गया, 3:4 इधर हो गया, इधर जो है इधर को कॉमन निकालिए, 3:4 हो गया, तो प्लस 1/3/4 इधर हो गया, माइनस ये इधर 4/5 हो गया। अब इधर क्या हो गया, ये 4/1 प्लस 1/4/5 हो गया, और इधर माइनस 5/6 हो गया, और ये इसके आगे भी एज इट इज बढ़ता जाएगा टिल इन्फिनिटी। तो इधर कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये कटता जाएगा इधर इधर इधर, इसी तरह से इन्फिनिटी तक एक दूसरे को स्ट्राइक आउट करता जाएगा। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली इधर बच जाएगा वो क्या रहेगा, 1:2:3 प्लस 2:3, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सम करके देखते हैं। 2 इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 2:2:3 मिलेगा, 12, and this is 6, तो 6 2 2 will come here, 1 will be here, so this is 3/12। मैं 4:3 लिख देता हूँ, और ये 3 will strikes out, तो we get 1/4, which means the answer for this will be 0.25, right दोस्तों। तो this is the correct answer for this। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जैम 2019 मैथ्स पेपर का एक क्वेश्चन है, और इसमें जो है दो सीरीज दी गई है, AN और BN, और हमको इसमें से करेक्ट ऑप्शंस का पता लगाना है जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। और तो इसको इनमें ऑप्शंस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के बारे में बात की गई है। तो इन दोनों सीक्वेंस के डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को हम एक बार चेक करते हैं, और फिर पता लगाते हैं कि ये डाइवर्ज होगा या कन्वर्ज होगा। तो फ्रेंड्स
सीक्वेंस एंड सीरीज में एक टेस्ट है जिसको पी टेस्ट के नाम से हम जानते हैं, और ये काफ़ी मशहूर है। अगर आपने रियल एनालिसिस या मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ी है और अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा है तो आपने पी टेस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो पी टेस्ट ऐसा कहता है कि अगर कोई सीरीज है जो इस तरह से दी गई है log n, और इसके ऊपर अगर ये पावर p दिया गया है, तो ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी जब p का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। और 1/n/p दिया हो अगर, तो ये सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगा अगर p जो है वो 1 से बड़ा हो, ठीक है ना। तो ये जो है दिस इज log m/m, ओके। और m जो है यहाँ कहता है कि व्हेन यू स्टार्ट m, तो m की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है। 2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, तो इट मीन्स कि दिस m इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1। तो this particular series will converge, since this is an alternating series, this series will converge even much faster, तो हम इसको absolute convergent कहते हैं, ठीक है ना। this will actually converge much faster than the series where this -1 to the power m is not given. Exactly same thing will apply in bn, ठीक है ना। तो bn अगर ये m 1 से बड़ा कोई भी नंबर है तो ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्चुअली बोथ an एंड bn आर कन्वर्जेंट जो है ये सही ऑप्शन होगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। अब चूंकि आप IIT JAM का एग्जाम दे रहे हैं और आपके सामने जो है कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर के ऊपर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड रहता है आपको कि अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कुछ कंप्यूट करना चाहें तो वो आप करके देख सकते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको इसमें डाउट हो तो जस्ट दो तीन बड़े नंबर पे आप इसको चेक करके देख लीजिए। ये आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो मैं भी हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग इसका रिजल्ट मिले, लेकिन अगर से आई चूज m इज इक्वल टू 50 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो m इज इक्वल टू 50 पे ये तो चूंकि 50 इवन है तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, एंड देन नीचे जो है वो log 50 हो जाएगा ln 50 विल बी अप्रोक्सीमेटली 6 point some odd numbers, और उसके ऊपर ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस नंबर इज एक्चुअली फार मच बिगर देन दिस नंबर विच दिस इज वेरी क्लोज टू 0 एक्चुअली। अगर आप इसको करके देखेंगे दिस इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू 0। तो इट मीन्स के एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ m, this sequence is nearing towards 0, which means it is going to converge at one point of time. Exactly, इसमें तो खैर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, इट इज़ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस इसमें अगर आपको डाउट हो तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके ज़रूर चेक कर लीजिए और उसके बाद आप अपना आंसर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से 4 ऑप्शन में से हमको डाइवर्जेंट पता लगाना है कौन सा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस को अगर आप देखें तो प्राइमा फेसाई यानी कि सरसरी निगाह से आपको लगेगा कि इसमें 3 ऑप्शन जो है वो साइनोसोडल यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ दिए गए हैं और एक जो है वो लॉग के साथ दिया गया है, और हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सा डाइवर्जेंट है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा एक सिंपल शॉर्टकट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि कोई भी साइनोसोडल या कोई भी ऐसा सीरीज जिसमें साइन कॉस टैन ये सब इन्वॉल्व है, तो इसकी ये खासियत है कि ये एक पर्टिकुलर नंबर के बीच में ऑसिलेट करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे साइन की वैल्यू लें ऑब्लिक साइन 1/n अगर हम लें, तो ये n के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो है -1 से लेके +1 के बीच में ही इसका वैल्यू रहेगा, ये इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कि ये साइन जो है वो एक्चुअली एक बाउंडेड फंक्शन है और सारे बाउंडेड फंक्शन जो है ना वो कन्वर्जेंट होते हैं, ठीक है।
तो इसको रिजॉल्व करने का जो है दो हम अप्रोच लगा सकते हैं। एक तो हम इसमें कंपैरिजन रेशियो कंपैरिजन टेस्ट लगा के कर सकते हैं, या वैसे भी कर सकते हैं। और इसका एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि किसी भी साइनोसॉइडल सीरीज में अगर नेचुरल नंबर डिनोमिनेटर में है, नीचे साइन ऊपर है या कॉस ऊपर है या टैन ऊपर है, और नेचुरल नंबर डिनोमिनेटर में है, तो ये सीरीज हमेशा जो है कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये सीरीज हमेशा बाउंडेड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर 1/n है और इसके डिनोमिनेटर में n है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में n है। तो ये तीनों का तीनों सीरीज जो है एक्चुअली कन्वर्जेंट होगा। ये तीनों जो है वो डाइवर्ज नहीं करेगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो लॉजिकली स्पीकिंग हमारे पास सिर्फ डाइवर्जेंट सीरीज है, वो b है। b विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। लेकिन अगर b को भी आप चेक करना चाहें, इफ यू वांट टू टेस्ट यूजिंग रेशियो टेस्ट कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा कि नहीं, तो उसको भी हम चाहें तो कर सकते हैं। जैसा हमको पता है कि कोई भी सीरीज कन्वर्ज तभी करता है जब इसका वैल्यू 1 से कम हो, तब ये कन्वर्ज करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब un/un आप निकालेंगे तो दिस विल एक्चुअली become n/n+1 and this will become log. Friends, this ratio will always be bigger than 1. Okay, log n+1 divided by log n will always be bigger than 1. Howsoever small it may be the number, this will always be 1 plus epsilon, okay, or 1 plus delta. Delta may be a very small, but it will always be bigger than 1. And when you have a situation where this multiple is bigger than 1, the series is always going to diverge. This series will actually have a divergent series. तो इसका ये ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। दोस्तों आइए इस सीरीज का हम आखिरी वीडियो देखते हैं। इसमें आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एक जैम से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक सीरीज दी हुई है, और हमको इसमें से वो ऑप्शन पता लगाना है जिसमें ये सीरीज कन्वर्ज नहीं होगा, यानी कि कौन से ए बी और सी के कौन से कॉम्बिनेशन के लिए ये सीरीज जो है डाइवर्ज होगा। तो सबसे पहला है मॉड्यूलस ए लेस देन 1। जहाँ पे भी मॉड्यूलस ए लेस देन 1 ऊपर रहेगा, और जब मॉड्यूलस ए के ऊपर n रहेगा और n जो है काफ़ी बड़ा होगा, लिमिट n अगर इन्फिनिटी को जाएगा ये, तो अगर मॉड्यूलस a लेस देन 1 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो विथ एवरी इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n, दिस एक्चुअली सीरीज विल एक्चुअली बिकम ए कन्वर्जेंट। तो दिस इज एक्चुअली ऑप्शन इज इनकरेक्ट। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? ऑप्शन बी में हम लोगों ने पढ़ा है p सीरीज, p टेस्ट रेशियो। अगर हमारे पास एक सीरीज है ऐसे 1/n to the power p, तो the series will actually converge if this p is greater than 1. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये जो b है ये greater than 1 है, तो this will also not be applicable. The series will converge at this particular situation. This is also not correct, not an option. Let us check with C. C में a जो है 1 दिया है, तो it is not going to change. The numerator for every sequence will be the same. B is greater than or is equal to 0. तो B might be actually less than P as well. तो इसका ये मतलब है कि अगर B का वैल्यू 1 से कम हो तो ये सीरीज डाइवर्ज कर सकती है। ठीक है, तो this is actually conditionally divergent subject to be less than, greater than or equal to 0 and less than 1. बट यहाँ पे C जो है क्लियर 1 से कम दिया हुआ है। तो इस केस में भी जैसा हमने पढ़ा है कि अगर ऐसा सिचुएशन दिया है एंड देयर इज अ P here, तो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ज ओनली इन केस P इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहाँ तो C जो है लेस देन 1 बोल रहा है, यहाँ पे जो पावर है वो लेस देन 1 है। तो द सीरीज विल एक्चुअली डाइवर्ज एट
दिस कंडीशन। तो ऑप्शन सी इज एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। अब हमने ऑप्शन डी क्यों नहीं लिया ये भी हम देख लेते हैं। इसमें ए जो है वो -1 है, बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे कैसा रहेगा कि सी जो है सिर्फ डाइवर्ज तभी तक कर सकती है जब इसका वैल्यू जो है 1 से कम है, लेकिन ग्रेटर देन 0 में 1 से ज़्यादा की भी वैल्यूज आती हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते। तो हमारा सही ऑप्शन सी रहेगा। तो ए बी डी आर इनकरेक्ट, सी इज करेक्ट ऑप्शन।